मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके में रुक्मणी विहार के निकट ओमेक्स मॉल में शटरिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि वृंदावन कोतवाली इलाके के रुक्मणी विहार के निकट ओमेक्स मॉल में शटरिंग के दौरान छज्जा निकाला जा रहा था। अचानक शटरिंग गिर गई। इस हादसे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें 3 की मौत हो गई। एक को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू कर शटरिंग से नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि एक की घटना स्थल पर मौत हो गई, वहीं 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे से मजदूरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खास बात यह है कि हादसे के बाद मौके पर कार्य करा रहे जनरल मैनेजर R.K. जैन मीडिया के सामने जानकारी देने से बचते नजर आए। हादसा किन कारणों से हुआ, यह छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन 3 मजदूरों की मौत से मॉल बनाने वाले लोगों के प्रति भारी गुस्सा बना हुआ है। स्थानीय लोगों और मॉल का निर्माण कर रहे R.K. जैन का कहना है कि शटरिंग का कार्य चल रहा था, अचानक शटरिंग गिर गई। इस बारे में एसपी सिटी राजीव कुमार का कहना है कि वृंदावन कोतवाली इलाके में रुक्मणी विहार में ओमेक्स मॉल की एक कमर्शियल साइट है, यहाँ पर छज्जा निकाला जा रहा था, शटरिंग गिर गई। इस हादसे में 4 मजदूर दब गए। उनका कहना है कि एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य की भी मौत हो गई है। एक घायल को आगरा रेफर किया गया है। उनका कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। रुक्मणी विहार में एक मॉल बन रहा था। BKJ कंपनी जो कि देहरादून है उसका निर्माण कर रही थी और आज सवेरे जब शटरिंग हो रही थी, सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास वो शटरिंग गिरी है और 3 लोगों की जो काम कर रहे थे उनकी असामयिक मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है जो मेडिकल कॉलेज आगरा में जिसका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मॉल का नक्शा और वो सारा प्राधिकरण से पास है और एक रेप्यूटेड कंपनी का ये मॉल है। जो मृतक हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया है और जो पीड़ित परिवार है उसकी हर तरीके से सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि उसकी हर तरीके से सहायता कराई जाए। जो घायल है उसका इलाज अच्छे से कराया जाए। जो कंपनी इस मॉल को बना रही है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। उनके जो जनरल मैनेजर हैं वो यहीं मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा है वो कंपनी की तरफ से पूरी आर्थिक मदद करेंगे पूरे परिवार की, क्योंकि उनके ही कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे थे। बाकी जो विधिक कार्रवाई है परिवार की तहरीर के आधार पर वो बिल्कुल विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ पर हुई है? देखिए जो शटरिंग है मतलब आप सब लोगों ने देखा है प्रथम दृष्टया तो मतलब कारण क्या रहा है वो जांच का होगा, बट जो शटरिंग है उसमें ही कहीं न कहीं कोई कमजोरी आई है जिसके कारण या तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का इशू रहा होगा। तो मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे ही ये दुर्घटना घटी है। तो अभी देखिए जो आगे की कार्रवाई है वो कराई जाएगी। पहले हमें ज़रूरी था कि इनका राहत बचाव कार्य किया जाए और भगवान की कृपा रही कि सवेरे का समय था और ज़्यादा लोग थे नहीं, तो अभी फिर भी हमारे बीच में 3 लोग नहीं रहे और उनके साथ पूरा प्रशासन पूरी सरकार खड़ी है। वृंदावन में रुक्मणी विहार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मॉल है। इसमें आज सुबह सूचना मिली कि जो शटरिंग लगी हुई थी 4थे मंजिल पर लिंटल डल रहा था, वो शटरिंग कोलैप्स कर गई और उसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 2 को भी वहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक व्यक्ति नेपाल का और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इनके परिवार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और एक और व्यक्ति जो घायल है वो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार हेतु आगरा रेफ़र किया गया है। यहाँ पर फायर सर्विस की टीम द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब कोई भी व्यक्ति इसमें फंसा हुआ नहीं है। सभी लोगों को निकाल लिया गया है और जैसा मैंने बताया बेहतर से बेहतर उपचार कराया जा रहा है। परिवार जनों से संपर्क कर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी तक क्या लापरवाही इस तरह की देखी गई है कि इस तरह बड़ी घटना? देखिए ये जो विभिन्न टीमें हैं PWD की और वो सारी टीमें आकर के इसकी जांच कर रही हैं। क्या इसमें कारण रहे जिसके चलते ये हुआ है, जो भी जांच के क्रम में आएगा उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।